नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद सेक्सी बॉय पे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कल मैंने पढ़ाया था कि पावर ग्रिड के लिए आपको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट 1 में क्या पढ़ के जाना है। पार्ट 1 जो होता है इलेक्ट्रिकल मशीन का, वो होता है ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन वाला। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन के पार्ट 2 की बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आती है सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। तो पावर ग्रिड के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर पावर ग्रिड, ठीक है। पार्ट 2 है ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। मशीन जो पावर ग्रिड के लिए पढ़नी है उसका पार्ट 2 है ये, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखना और समझना इसको, ठीक है। जितना समझोगे, जितना करोगे, उतना आपको आएगा, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान से पढ़ना और समझना, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से समझना ज़रा, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन, सबसे पहले 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। 3 फेज इंडक्शन मोटर जरा सही से पढ़ के जाना, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले ये लिख दिया मैंने 3 फेज IM, ठीक है। पढ़े लिखे हो थोड़े, ठीक है, तो IM से डिनोट कर दिया मैंने इंडक्शन मोटर को, ठीक है। पढ़े लिखे हो तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। इंडक्शन मोटर को 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहले जो आपको पढ़ के जाना है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन। अब कई बच्चे बोलेंगे भाई हमने तो ये पढ़ा हुआ है, पर नेसेसरी है, ये पढ़ा सबने होता है, वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। लेकिन आगे जो टॉपिक जो तुम भूले हुए हो उनको भी लिखूंगा। अब वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सब पढ़ जाएंगे, लेकिन साथ में एक न्यूमेरिकल करना भूल जाएंगे। वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन की थ्योरी पढ़ के जानी है 3 फेज इंडक्शन मोटर की, साथ में एक न्यूमेरिकल करना है। एक फॉर्मूला आता है NR = 1 - S × NS वाला। आ गई ना बात, यही बच्चे छोड़ के जाते हैं। सीधा पावर ग्रिड NR निकालने को दे देता है, स्लिप भी दे देगा तुम्हें, सिंक्रोनस स्पीड भी देगा, ठीक है। वहां पे तुम फिर सोचते रहते हो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा। पेपर होने से पहले ना मैं तुम्हारे को कहता हूँ, तुम्हारी आधी हालत पता बुरी क्यों होती है। फॉर्मूला आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में फॉर्मूला बेस। तुम क्या करते हो, फॉर्मूले भूल जाते हो पेपर को करने से पहले न्यूमेरिकल में। तो एक ना ऐसे पेपर ले लिया करो, ऐसे पेपर लेना है जैसे मैं करता हूँ। पेपर लेता हूँ, उस पर न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और जिस टाइम ट्रेन से जा रहा होता हूँ ना, उस टाइम रिवाइज करता हुआ जाता हूँ उनको। ये होती है स्ट्रेटेजी, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स को तुम इकट्ठे डिलीवर करोगे तो तुम फॉर्मूले भूल जाते हो बेसिक। मैं झूठ नहीं कह रहा, जिस टाइम तुम पावर के बेसिक इलेक्ट्रिकल में अटेम्प्ट करोगे ना, तुम तीनों फॉर्मूलों में ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो फॉर्मूले लिख के जाया करो। कभी कभार क्या होता है, ये सच्ची बात कहता हूँ, मन की बात कहता हूँ मैं, अगर तुम्हें पता लगे फॉर्मूले वाली तो मेरे को टाइप भी करना, भाई मन की बात बोलता है। NR = 1 - S × NS पे न्यूमेरिकल करके जाना है। उसके बाद कॉमा मार दिया मैंने वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन। इसको पढ़ने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने दिमाग में रखना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इस पे न्यूमेरिकल नहीं करना, इसको डायरेक्ट दिखा देता है और पूछता है कि ये किस मशीन का डायग्राम है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, इसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होती है, रोटर शॉर्ट सर्किट होता है, तो बनता है ये, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है इसका पढ़ के चले जाना। जब इतना हिस्सा तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाए, ठीक है, इंडक्शन मोटर पढ़ते वक्त इतना हिस्सा तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाए, ठीक है, तो उसको घुसने के बाद, ठीक है, बड़े बड़े आजकल यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासें आ रही हैं, ठीक है। मुझसे भी कई बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है, मेरे ही सब्सक्राइबर, ठीक है, उसकी लाइव क्लास देखी, उसकी लाइव क्लासें देखने से कुछ नहीं होता भाई। मेन चीज पढ़ तो तुम खुद भी लोगे, यूथ में दिया हुआ है सब कुछ, पढ़ना क्या है ये बताओ। ऐसे नोट्स यूथ के ही नोट्स टिपवा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स टिपवा रहे हैं यूथ के ही लाइव क्लासों में। वो तुम्हारी कॉपी में बने हुए हैं, उनको उतार के फिर क्या फ़ायदा, ठीक है।
तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पढ़ना है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पढ़ने के बाद आपने 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 रोटर की जो जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद जो टॉर्क मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम टॉर्क जो होती है वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम रिलेशनशिप्स पढ़ के जाने हैं आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रिलेशनशिप्स की मैक्सिमम टॉर्क इंडक्शन मोटर की किस पे डिपेंड करती है। मैक्सिमम टॉर्क जो होती है उसका रिएक्टेंस से क्या रिलेशनशिप होता है। ये सब छोटे छोटे चीजें तुम छोड़ के जाते हो, यहीं से पेपर बनता है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के बाद मैक्सिमम टॉर्क के रिलेशनशिप्स आपने पढ़ने हैं। जब आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मैक्सिमम टॉर्क के रिलेशनशिप पढ़ लोगे तो मैक्सिमम टॉर्क का स्लिप से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है ना वो भी पढ़ के जाना है। टॉर्क मैक्सिमम एंड स्लिप रिलेशनशिप फॉर्मूलाज, स्लिप रिलेशनशिप फॉर्मूलाज पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क पे एक छोटा मोटा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल जो आपको यूथ में मिल जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क पे जेबी गुप्ता और यूथ में छोटा मोटा एक न्यूमेरिकल यहां से पढ़ जाना, या हाईलाइट भी कर दिया मैंने। मैक्सिमम टॉर्क पे छोटा मोटा एक न्यूमेरिकल पढ़ के चले जाना, ठीक है। छोटा मोटा एक न्यूमेरिकल, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क पे जब आप छोटा मोटा एक न्यूमेरिकल पढ़ जाएंगे, उसके बाद आपने इंडक्शन मोटर में एक टॉपिक पढ़ के जाना है। सब पढ़ जाते हैं बच्चे, एक टॉपिक भूल जाते हैं, और वो सबसे मेन होता है पावर ग्रिड और यूपीपीसीएल और यूके पीएससी जेई तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। वो कौन सा टॉपिक है? कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। लिख दिया मैंने, ठीक है, कहीं पढ़ते पढ़ते भूल जाओ, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, ठीक है। इनकी कंडीशंस पढ़ के जानी है कब होती हैं, और इनके मेथड्स ऑफ रिमूविंग दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। कॉगिंग पढ़नी है, क्रॉलिंग पढ़नी है, ठीक है। पूरा पढ़ के जाना है, कौन से हार्मोनिक की वजह से क्रॉलिंग होती है, क्रॉलिंग होती क्या है, कॉगिंग क्या होती है, ठीक है। ये सारा पढ़ के जब कॉगिंग क्रॉलिंग हो जाए उसके बाद स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। स्पीड कंट्रोल पढ़ के जाना 3 फेज इंडक्शन मोटर का। स्पीड कंट्रोल जो लड़का पढ़ेगा इंडक्शन मोटर का वो पास हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तीनों के तीनों स्टार्टर पढ़ने हैं भैया, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी, स्टार डेल्टा भी, ठीक है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, तीनों के तीनों पढ़ के जाने हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का सर्किट डायग्राम पढ़ के जाना। फिगर दिखाएगा तुम्हारे को, पूछेगा ये किस स्टार्टर की फिगर है। बच्चे फिगर पढ़ना भूल जाते हैं, नीचे तो सारा कुछ पढ़ जाते हैं उसकी थ्योरी। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इज यूज्ड फॉर 5 हॉर्स पावर मोटर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इज यूज्ड फॉर 5 हॉर्स पावर मोटर, इट हैज थर्मल रिले, इट हैज फलानी रिले। और भैया सर्किट डायग्राम भी पढ़ना होता है साथ में, ठीक है। इतनी कहानी पढ़ जाओगे फिर एग्जाम में यूं मुंह लेके सर्किट डायग्राम तो पढ़ना ही भूल गए। फिर वो 3 स्टार्टर के सर्किट डायग्राम पूछेगा डोल का क्या है, तो तीनों के सर्किट डायग्राम अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। तीनों के सर्किट डायग्राम अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। जब ये इतना जो भी लिख दिया मैंने ये सब हो जाए, ठीक है, ये जितना मैंने यहाँ पे लिख दिया ये सब हो जाए तुमसे, ठीक है। तो जरा एक टॉपिक जो अब तुम भूलने वाले हो लेकिन मैं तुम्हें याद कराऊंगा, तुम्हारे मन की बात जो तुम भूलने वाले हो इतने में से, और वो टॉपिक पावर ग्रिड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडक्शन जनरेटर, ठीक है। इंडक्शन जनरेटर
सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारी इंडक्शन मोटर पढ़ के ना इसको किनारा कर देते हैं इंडक्शन जनरेटर को, कि क्या पढ़ने की जरूरत है। इंडक्शन जनरेटर से पूछता है क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर एक इंडक्शन जनरेटर कब करती है, जब नेगेटिव स्लिप रीजन होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और इसका एक वो डायग्राम होता है स्लिप का, ठीक है, किस पे जनरेटिंग करेगी, जैसे स्लिप ग्रेटर देन 1 पे क्या इफेक्ट होगा, ये नहीं होता, स्लिप ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, स्लिप लेस देन 0 पे क्या होगा, और 1 से लेके 0 के बीच, 1 से लेके 0 के बीच में कैसे एक्ट करेगी इंडक्शन मोटर। तो ये पैरामीटर्स होते हैं कुछ इंडक्शन जनरेटर के, जो आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब सुनो, मेरी एक कल्ली वीडियो ना बाकी सारे यूट्यूब चैनल के 500 वीडियो के बराबर होती है, इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, ठीक है। अब सुनो जरा, ये तो सारा का सारा खेल हो गया 3 फेज इंडक्शन मोटर का। अब भैया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब भैया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ना तुम सब पढ़ोगे, मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ोगे तुम। सबसे पहले आप पढ़ोगे रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, ठीक है। उसके बाद तुम क्या पढ़ोगे, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के बाद कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़ने के बाद कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। उसके बाद तुम क्या पढ़ोगे, उसके बाद तुम क्या कहानी पढ़ोगे, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, ठीक है। इतना सारा कूड़ा कचरा पढ़ के तुम 2 चीजें पढ़नी भूलोगे इसमें, और वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये सबको आता है, लेकिन रैंक डिसाइडर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इनके फेजर डायग्राम से और कैरेक्टरिस्टिक से। ये दोनों भूलोगे तुम, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, फेजर डायग्राम पढ़ना मत भूलना इनका, ठीक है। प्लस, प्लस का साइन है ये, प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ जो होता है इनका, ठीक है। कईयों को तो यही नहीं पता होता 4 साल की इंजीनियरिंग और 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद कि कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को ही बोलते हैं, ठीक है। एक मेरे पास कमेंट भी आया था, सर बताना ग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फ़र्क होता है। मैंने उसको कहा भाई सेम होती है दोनों, ठीक है। पहले मैंने उसको कहा तू तैयारी ही छोड़ दे, ठीक है। तो भैया ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स को ही ग्राफ बोलते हैं, इनका फेजर डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जाना। उसके बाद ये दोनों पढ़ के भी ना, जो कोई भी लड़का होगा वो ये दोनों भी पढ़ लेगा, ठीक है। लेकिन फिर कहेगा कि मैंने तो ये सब पढ़ा, ठीक है, लेकिन एक चीज छूट जाएगी तुम्हारी, वो भी नहीं छोड़नी, ठीक है, एप्लीकेशंस इनकी। जिसने इन सारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में फेजर डायग्राम प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस एप्लीकेशन प्लस वर्किंग पढ़ ली ना, उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा भैया। इनके एमसीक्यूज तो तुम्हारे को हर जगह मिल जाएंगे, यूथ से भी मिल जाएंगे। आर के राजपूत में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सबसे बेस्ट दे रखे हैं, वहीं से पढ़ो। यूथ से भी बढ़िया दे रखी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, उसी के फंसाता है पावर ग्रिड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। लेकिन फेजर डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं भी नहीं है, इसके लिए आपको बुक यूज करनी पड़ेगी। इनका फेजर डायग्राम प्लस कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन के लिए बुक यूज कर लेना, ठीक है। अब सुनो जरा, ये भी कम है अभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। अब ये सब पढ़ने के बाद ना, सर जी हो गया, सर जी हो गया हो गया हो गया, हमारा तो हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब सुनो जरा, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ना है शेड पोल मोटर, ठीक है। शेड पोल मोटर, शेड पोल मोटर के बाद हमें पढ़नी है रिलक्टेंस मोटर, फिर पढ़नी है हिस्टेरेसिस, ठीक है। हिस्टेरेसिस मोटर पढ़नी है, ठीक है, हिस्टेरेसिस मोटर भी पढ़नी है। हिस्टेरेसिस मोटर के बाद, ठीक है, एक और मोटर होती है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। एक ये मोटर भी पढ़नी है। अब कहेंगे बच्चे हमने तो पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, साथ में 2 मोटरें आजकल बड़ी और पूछ रहा है। मैं छोड़ के गया था एसएससी जेईई में, लेकिन अब मैं बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ के जाऊंगा। सर्वो स्टेपर और स्विच्ड रिलक्टेंस
मोटर, सर्वो स्टेपर, स्विच रिलक्टेंस मोटर आपको पढ़ के जानी है। दीज आर वेरी कंपल्सरी मोटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, शेड पोल, रिलक्टेंस, हिस्टेरेसिस, यूनिवर्सल, सर्वो स्टेपर, स्विच रिलक्टेंस मोटर आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। तो भैया ठीक है, साथ में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस एप्लीकेशन, ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन पढ़ के जानी है तीनों की, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा जो इतना पढ़ लेगा। अब तुम बताओ, क्या मैंने जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सारी राम कहानी लिखी है, रामायण लिखी है, क्या ये सफिशिएंट है? अभी भी तुम्हारी मन की एक टॉपिक छूटा हुआ है, एक टॉपिक छूटा हुआ है, गैस करो क्या ये सफिशिएंट है? क्या छोड़ दिया मैंने? सब तुम पढ़ के जाओगे, एक टॉपिक छोड़ दोगे। अब उसका नाम लिखने वाला हूँ, ठीक है। जहां से इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है, और भैया आजकल जब से पेपर कंसेप्चुअल बनने लगे हैं तब से इंडक्शन मोटर में वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब से पेपर ट्रेंड हुआ है, सारे बच्चे सब इंडक्शन मोटर में पढ़ जाते हैं, एक चीज छोड़ जाते हैं, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। जो लड़का डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ना पढ़ के गया, इसका एक डायग्राम होता है ना एक, वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कर नहीं पाएगा ढंग से। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पूरी पढ़ के जाना कि क्या होती है, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी तुम्हारी बुक में दे रखी है, यहीं से इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है, यहीं से पता चलता है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है क्या। इस डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से हमें पता चलता है कि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती, क्यों नहीं खुद से चल पाती, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की पल्सेटिंग टॉर्क होती है, आधा रोटर इधर को घूमता है, आधा रोटर इधर को घूमता है उसका, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें उसको दो फेज में स्प्लिट करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो वही चीज बताती है डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। तो पढ़ के चले जाना, इसको हो जाएगा। अब पार्ट 2 था आज का, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। फिर मशीन का पार्ट 3 आएगा अभी, जिसमें सिंक्रोनस मशीन्स में क्या पढ़ के जाना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। एक वीडियो मेरी दुनिया के 500 यूट्यूब चैनलों के बराबर होती है। थैंक यू।